हेलो बच्चों, आज हम अध्याय उद्योग के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम आकार के आधार पे उद्योग के प्रकार, स्वामित्व के आधार पे उद्योग के प्रकार और उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आकार के आधार पर उद्योग के प्रकार पर। बच्चों, इसमें उद्योगों का वर्गीकरण निवेश की गई पूंजी, उद्योग में काम करने वाले लोगों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा के आधार पे किया जाता है। तो आकार के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला है कुटीर उद्योग। बच्चों, इसके अंतर्गत कुशल कारीगरों के द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और इसका बेहतरीन उदाहरण है मिट्टी के बर्तन का उद्योग, जो कि कारीगर अपने हाथ से ही बनाते हैं। दूसरा उदाहरण है टोकरी बनाने का उद्योग, जो कि कारीगर अपने हाथों के द्वारा ही उन्हें सुंदर सुंदर टोकरियों का रूप देते हैं। इसके अलावा इसकी बेहतरीन उदाहरण है अचार, मुरब्बा और पापड़ उद्योग, जो कि कुशल गृहिणियां अपने हाथों से ही बनाती हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका अगला प्रकार लघु उद्योग पे चर्चा करते हैं। बच्चों, इस प्रकार के उद्योगों में कर्मियों की संख्या कुटीर उद्योग से अधिक एवं विस्तृत उद्योग से कम होती है। बच्चों, इनमें छोटी छोटी मशीनों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं रेशम बुनाई का उद्योग। इसमें छोटी मशीन की सहायता से धागों का निर्माण किया जाता है। वहीं पे दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं दिया सलाई उद्योग, जिसमें मशीन की सहायता से माचिस का उत्पादन किया जाता है। तो बच्चों, ये सभी जो हैं लघु उद्योग के उदाहरण हैं, जो कि कम श्रमिकों और छोटे मशीनों के सहायता से इनमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आकार के आधार पे उद्योग के अगले प्रकार वृहत उद्योग पे चर्चा करते हैं। बच्चों, वृहत उद्योगों में पूंजी का जो निवेश होता है वो अधिक होता है तथा इसमें उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है श्रमिकों की संख्या भी जो है अधिक होती है और वस्तुओं का उत्पादन जो है बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग। इसमें भारी मशीनों की सहायता से कच्चे लोहा अयस्कों के द्वारा लोहा का निर्माण किया जाता है। दूसरा है ऑटोमोबाइल उद्योग। इसमें भारी मात्रा में मशीनरी की सहायता से कार और मोटरसाइकिलों का उत्पादन किया जाता है। तो बच्चों, ये थे वृहत उद्योग के कुछ उदाहरण। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम स्वामित्व के आधार पे उद्योग के प्रकार पे चर्चा करते हैं। बच्चों, स्वामित्व के आधार पे उद्योग के 4 प्रकार हैं। पहला है निजी क्षेत्र उद्योग। इस उद्योग का स्वामित्व और संचालन जो है एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है और अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो वस्त्र उत्पादन उद्योग इसका बेहतरीन उदाहरण है। अन्य उदाहरण में आप बेकरी उद्योग भी देख सकते हैं। तो बच्चों, इस उद्योग की मुख्य विशेषता यह है कि यह उद्योग एक व्यक्ति के हाथ में होता है। चलिए स्वामित्व के आधार पर
दूसरे प्रकार का जो उद्योग है वो है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। बच्चों, इनका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है, जैसे कि हिल अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दूसरा उदाहरण है आपका सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का जो संचालन होता है और जो भागदौड़ होती है वो पूरी तरह से सरकार के हाथ में होती है। चलिए, स्वामित्व के आधार पर अगला उद्योग का प्रकार है वो है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। बच्चों, इनका स्वामित्व और संचालन सरकार और व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूहों के द्वारा किया जाता है, अर्थात इस उद्योग पे दो लोगों का प्रभुत्व होता है, पहला सरकार और दूसरा व्यक्ति या व्यक्ति के समूह। उदाहरण की बात करें तो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मारुति उद्योग लिमिटेड है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और स्वामित्व के आधार पे अगला उद्योग के प्रकार सहकारी क्षेत्र के उद्योग पे चर्चा करते हैं। बच्चों, ऐसे उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या आपूर्तिकर्ताओं और कामगारों या दोनों के द्वारा किया जाता है, अर्थात इस उद्योग में जो व्यक्ति कच्चा माल सप्लाई कर रहा है वो और जो व्यक्ति कच्चा माल को प्रोसेस करके उसको वस्तुओं में उत्पादन कर रहा है, इन दोनों के हाथों में होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम ले ले सुधा डेयरी और दूसरा उदाहरण हम ले ले अमूल। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक पे चर्चा करते हैं। बच्चों, उद्योगों की स्थापना के लिए कौन सी जगह सर्वोत्तम होगी, यह बात जो है विभिन्न कारकों पे निर्भर करती है। जैसे कि अगर हम प्रमुख कारक की बात करें तो उसमें आपके आते हैं कच्चे माल की उपलब्धता। बच्चों, उद्योगों की स्थापना वहीं पे की जाती है जहां पे कच्चा माल आसानी से प्राप्त किया जा सके। दूसरा है पूंजी और श्रम की उपलब्धता। उद्योगों की स्थापना से पहले इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाता है कि वहां पे उत्पादन के लिए पर्याप्त मात्रा में श्रम और पूंजी दोनों उपलब्ध हो। अगला है आपका जल की उपलब्धता, अर्थात उद्योगों की स्थापना में इस बात को भी सुनिश्चित कर लिया जाता है कि वहां पे जल की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के 24 घंटे हो सके, क्योंकि जल जो है उत्पादन क्रिया की महत्वपूर्ण कारक है। बच्चों, इसके अलावा उद्योग की स्थापना के समय भूमि को भी सुनिश्चित कर लिया जाता है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि वहां पे संचार और परिवहन के कैसे माध्यम है, क्योंकि उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है और अगर वहां पे परिवहन की सुनिश्चित व्यवस्था ना हो तो वस्तुएं उत्पादित होने के बावजूद बाजार तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसके अलावा उद्योग की स्थापना में हम बाजार का भी ध्यान रखते हैं। हम उद्योग वहीं पे स्थापित करते हैं जहां उसका डिमांड होता है। डिमांड के बेसिस पे ही हम सप्लाई करते हैं, अर्थात जितनी डिमांड होती है उतना ही हम उत्पादन करते हैं ताकि हमारा श्रम, पूंजी और जो पदार्थ है या जो निर्मित वस्तु है वो व्यर्थ न जाए। तो बच्चों, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारक है वो है विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति। बच्चों, किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए जल, भूमि, श्रम, पूंजी के अलावा विद्युत सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। तो बच्चों,
इन सभी कारकों के अध्ययन, अवलोकन और इनके निष्कर्ष निकालने के बाद ही किसी उद्योग की वहां पे स्थापना की जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आकार के आधार पे उद्योग, स्वामित्व के आधार पे उद्योग और उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पे चर्चा किए, जिसका रेफरेंस था भूगोल कक्षा 8 की पाठ पुस्तक। बच्चों, अगली वीडियो में हम औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक प्रदेश और लोहा इस्पात उद्योग पे चर्चा करेंगे। तो हम जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।